चाहिए, और सामान्य स्थान नहीं, सदाशिव महास्थानम। और कैसा महास्थान? स्थान पर कोई प्रवेश करता है, परम धाम परम पदम, उसको परम धाम मिलेगा, उसको परम पद मिलेगा जो कोई यहाँ प्रवेश करते, जिन भूमि पर भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। धन्य धन्य कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एव चः, जो कथा कह रहा वो भी धन्य है, भगवान की कथा धन्य है, जो कथा श्रवण करते वो भी धन्य है, क्योंकि जो कोई कथा सुनते यदा करण मात्र शिवलोको मर्जे नर, जो कोई कथा श्रवण करते वो मनुष्य महादेव के लोक का अधिकारी है, भगवान शिव जी के लोक का अधिकारी है, जो कोई कथा श्रवण करते हैं। इसलिए कथा श्रवण करते करते हमारे जीवन का चित्त, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, शिव प्राप्ति भवे। धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर पुत्र पौत्र पौत्रादि ये सब कुछ ठीक है, मिलता रहेगा, लेकिन ये जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए शिव प्राप्ति। ये जीव को शिव कैसे मिले, ये जीव शिव तक कैसे पहुंचे, उसको कहते शिव प्राप्ति। तो कैसे शिव प्राप्ति होगी? तो कहा श्रवण प्रीति लालसा, जिनके हृदय में भगवान महादेव की कथा सुनने का प्रेम होगा, श्रवण प्रीति सुनने की प्रीति होगी, उनको भगवान महादेव मिलेगा। इसलिए कथा सुनने में प्रेम रखना चाहिए, कथा सुनने में श्रवण में प्रीति रखनी चाहिए। तो कैसे कथा कहनी चाहिए? सर्व सिद्धांत के साथ कथा कहनी चाहिए। कोई काल्पनिक, कोई सांसारिक ऐसे दृष्टांत देकर श्रोताओं को हंसाना, श्रोताओं को रुलाना, ये नहीं। शास्त्र सम्मत कथा होनी चाहिए, श्लोकात्मक होनी चाहिए, सूत्रात्मक होनी चाहिए और प्रमाण सम्मत कथा होनी चाहिए। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो उस बात कहने का आप अधिकारी नहीं है। शास्त्र सम्मत, महापुरुषों सम्मत कोई प्रमाण होना चाहिए, प्रमाणित कथा कहनी चाहिए। जो कोई कथा का सेवन करते हैं वो मनुष्य रोग में से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये मनुष्य भव रोग में से मुक्त हो जाएगा। सदाशिव्या सदाशिव्या सदाशिव विशेषता एत शिवपुराण से कथा परम पावन है। मनुष्य मात्र को पवित्रता का दान करते हैं, मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाले भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो जो श्रवण करेंगे उसके लिए कहा रासूयत पुण्यम अग्निष्टम शतेन तत्पूर्णम लभते शंभो, कथा श्रवण मात्रता। ये भगवान की कथा सुनने मात्र से बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य मिलेगा। कथा भवति यद गृहे तीर्थ भूतमित तगेहम, जब कथा का प्रारंभ होता है तब सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंचते हैं। कोई तीर्थों को आह्वान नहीं करता पड़ता, कोई तीर्थों को बुलाना नहीं पड़ता, ऐसे ही तीर्थ दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं। जब भगवान की कथा का प्रारंभ होता है, तीर्थों का आगमन होते वस्ताम पापनाशनम, जितने पाप यहाँ रहते सभी पाप वहां से चले जाते हैं। और जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा कही जाती है, अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाते इस भूमि पर 1000 अश्वमेध यज्ञ करें, 1000 सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करें, जो पुण्य मिले वो पुण्य इस भूमि पर एकत्र होता है। इसीलिए जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है ये भूमि बड़ी तपोभूमि बनती है, ये मनोकामना पूर्ण करने वाली भूमि बनती है जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है। इसलिए आपके घर में जहाँ बैठकर आप भगवान महादेव की कथा का पाठ करते, इस भूमि आपके लिए तीर्थ बनती है। ये भूमि आपके लिए कामना मनोकामना पूर्ण होती करती है। कोई संकल्प करना है तो आपके घर में छोटा सा मंदिर है, तो उस मंदिर के सामने जहाँ आप आसन बिछाते हैं वहां बैठकर भगवान को कहते हैं ना कि भगवान ये कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूँ, इस कार्य में मुझे सफलता मिले। भगवान मैं आज ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, बेला भगवान हमारा ये सभी मंगल हो। कहाँ बैठकर? जहाँ तहाँ खड़े रह कर नहीं, कहीं भी और स्थान पर नहीं, जहाँ आप रोज जप करते हैं, जहाँ रोज आप माला करते हैं, जहाँ रोज आप पाठ पारायण पूजा करते हैं, वहां बैठकर भगवान को संकल्प करेंगे दीप प्रज्वलित करके, प्रभु मैं व्रत का प्रारंभ कर रहा हूँ, ये मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण होना चाहिए। भगवान बस आपकी कृपा चाहिए, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आपकी कृपा के बिना मैं आपकी भक्ति कभी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ऐसा भाव प्रकट करना चाहिए। तो आइए शिव महाप्रग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा प्रसन्नधिः
संसार की आदि व्याधि उपाधि मैं बाहर छोड़कर आया हूं। सब कुछ छोड़कर आज मैं एकदम निर्लेप होकर प्रसन्न बुद्धि से भगवान आपके कथा का श्रवण करूंगा। कैसे श्रवण करें, कैसे वंदना करें? बहुत कुछ साथ में लेकर नहीं, बहुत कुछ छोड़कर भगवान की कथा का श्रवण करें। और हमारे सबकी मानसिकता तो पता है, अभी बहुत कुछ दिमाग में खेल रहा होगा, बहुत सारे विचार चल रहे होंगे। आप पूछो, आपको स्वयं को पूछ लीजिए, एक विचार पूरा नहीं हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, दूसरा का पाठ पूरा नहीं हुआ तो तीसरा शुरू हो गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं कथा सुन रहा हूं कि बैठे बैठे विचार कर रहा हूं, ऐसा भी लगता है ना। विचार के इतने थॉट आते हैं कि इस विचारों से बाहर नहीं निकल सकते। विचारों के ट्रैफिक में हम रहते हैं। ये रोड का ट्रैफिक तो कभी दूर हो सकता है, लेकिन विचारों का ट्रैफिक दूर करना बहुत बहुत मुश्किल है। और हम विचारों के ट्रैफिक से थक जाते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए व्यायाम, प्राणायाम, कीर्तन, जप, तप, ध्यान, मन को एकाग्र करने का प्रयास करें तो बहुत जीवन जीने का आनंद आपको मिलेगा। और सुंदर बनने के लिए व्यायाम करने चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए। सुंदर बनने के लिए सुंदर विचार भी करना चाहिए। हम लोग सुंदर बनने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, कितने कितने कॉस्मेटिक कितने लगाते हैं, थेथा लगा देते हैं, है ना। ऐसे सुंदर नहीं होता। अंदर से सुंदर सुंदर विचार करने से वैसे ही आपके मुख पर सुंदरता प्रकट हो जाती है। इसलिए भगवान की वंदना करेंगे, शिव महाप्रभु की वंदना करेंगे प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक। आपके चेहरे की प्रसन्नता तो सबसे बड़ा ईश्वर का आराधन है। बुर्जा हुआ चेहरा भगवान को प्रिय नहीं, क्योंकि भगवान को खिले हुए पुष्प अर्पण कर सकते हैं, बुर्जाया हुआ पुष्प अर्पण कभी नहीं करते। इसलिए आपका खिला हुआ चेहरा परमात्मा को बहुत प्रिय है। ईश्वर की श्रेष्ठ उपासना है आपके चेहरे की प्रसन्नता। आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रसन्नता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहे। और कोई भी क्षेत्र में प्रसन्न व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। प्रसन्न व्यक्ति मोटू चढ़ावी बैठेला माणसो सारा ना लगे ना। घણા માણસો સવારમાં ઉઠી ત્યાંથી મોટું ચડાવેલું હોય, શા માટે? હરિયાશભાઈ કે તબલે ચડેલું હોય, તબલું ચડેલું હોય ને તો ફાટી જાય તો મોઢાનું શું થતું હશે? આ તબલું આમ ચડાવવું પડે ને વગાડવા માટે, ચડાવવું પડે, પછી એને વગાડી લીધું એટલે ઉતાર નાખવાનું, નકર ચડેલું તબલું ફાટી જાય. આ તોબડો ચડેલો છે એનું શું થતું હશે? વિચાર કરવાનો. ઘણા મોઢા ચડેલા જ હોય. इसलिए प्रसन्न चेहरो परमात्मा ने प्रिय है। शिवपुराण में कहूं प्रसन्न बुद्धि, प्रसन्नता पूर्वक भगवान का पूजन करे, प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा की आरती करे, प्रसन्नता पूर्वक। इतना शब्द क्यों दिया भाई? મને ક્યારેક વિચારો કે એવું કેવું છે, મોઢું ચડાવીને કથા સાંભળો, મોઢું ચડાવીને ભગવાનની પૂજા કરો, પણ એવું ના કેવું. પ્રસन्न બુદ્ધિ, પ્રસन्न ચિત્ત, પ્રસन्न ચહેરો, प्रसन्नता पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करें। इसलिए कहा मैं प्रणाम करता हूँ भगवान महादेव आपके वांग में स्वरूप का, लेकिन प्रसन्न बुद्धि से मेरी संसार के आदि व्याधि उपाधि सबको छोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाव प्रकट किया। श्लोक का भावार्थ है वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा हम प्रसन्नधिः शिवः प्रसन्नतां याय दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति। मेरा मन मेरा चित्त आपके चरणों में समर्पित करते हुए मेरी प्रसन्न बुद्धि से आपका वांग में स्वरूप शिव महापण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाव। अब
द्वार खुलता है ना, धीरे धीरे धीरे। कहीं मंदिर में जाना है तो क्या करेंगे, पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे, दूसरी सीढ़ी पर पैर रखेंगे, है ना। बाद में धीरे धीरे मंदिर का द्वार आएगा और मंदिर के द्वार के बाद मंदिर के द्वार खुलेंगे और प्रभु का दर्शन होता है। वैसे कथा का भी ऐसा है। तो जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती विराजमान है, वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने दीर्घकाल तक चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था और सभी यज्ञ में ऋषि मुनि उपस्थित थे। सभी ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए सूतपुरा जी वहां पधारे थे। कथा कहने के लिए नहीं आए थे, लेकिन वैसे ही सब महात्माओं का मुझे दर्शन मिला। बहुत लंबे समय तक यज्ञ चलने वाला है, इसीलिए यज्ञ का मुझे दर्शन मिले, इसलिए सबको मिलने के लिए और दर्शन करने के लिए आए थे। और इसी समय सभी ऋषि मुनि परस्पर एक बात कर रहे थे कि शिव महापुराण सुनने की इच्छा है। कोई परम वक्ता शिव महापुराण समझाने के लिए जो मिले तो हम सब भगवान महादेव की कथा श्रवण करेंगे, ऐसा अंदर से भाव प्रकट कर रहे थे। और इसी समय सूत पुराण जी का आगमन हुआ। सभी महात्माओं ने देख लिया, अरे भगवान महर्षि वेदव्यास जी के कृपा पात्र सूत पुराण जी पधार रहे हैं। सभी महात्माओं ने आगे जाकर उसका स्वागत किया, क्योंकि सभी ऋषि उससे परिचित थे कि सभी कथा के गायक भी हैं और शब्दों के आचार्य भी हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी के कृपा पात्र भी हैं और सभी कथा में निपुण पूर्ण है, किसी को भी निरुत्तर कर सकते, इतना सुंदर श्रेष्ठ वक्ता है। इसलिए सभी महात्माओं ने बहुत मान सम्मान के साथ सूत पुराण जी का स्वागत किया, आदर किया और ऊंचे आसन पर विराजमान किया कि हम सभी जानते हैं कि आप दरेक पुराण के वक्ता हैं। कोई भी पुराण की कथा बहुत सुंदर पद्धति से कह सकते। भगवान व्यास जी ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमारे सबके हृदय में एक भाव है कि हम सभी महादेव के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, भगवान शिव जी के बारे में हम सब सुनना चाहते हैं। इसलिए हम सब परस्पर सभी वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी के बारे में कुछ सुनने का अवसर मिले, ऐसा भाव प्रकट। इसी समय आपका आगमन हुआ, इसलिए हमारे सबके तरफ से सूत पुराण जी महादेव की कथा आप कहने का प्रयास करें। आप परमार्थ ही हैं, सबका हित और सबका कल्याण करने वाले हैं, निरंतर यात्रा करते हैं और सबको सुंदर सुंदर कथा श्रवण करा के जगत का एक बहुत बड़ा परमार्थ करते हैं। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने सूत पुराण को कहा, हे महाभाग्य सूत, धन्यस्तम परमार्थ विद। जगत का परमार्थ करते हैं, परमार्थ तो है। मैं यहाँ से आपको भगवान की कथा कहूँ तो आपके हृदय में कोई बात बैठ जाए और आप कुछ नई दुनिया शुरू करें तो कितना सुंदर लगता है। नई दुनिया को शुरू करें, ये सब तो नहीं करेंगे, कल तो कुछ न कुछ तो शुरू हो गए, क्योंकि पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है ना, इसीलिए मैं यहाँ से प्रेरित कर रहा हूँ कि कुछ तो करेंगे। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है तो मंदिर से बाहर निकालिए और सुंदर एक पात्र में रखिए और छोटी छोटी झिनी झिनी जल की धारा से भगवान को अभिषेक करें। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय पशुनापति। बाबा को जल चढ़ाओ, मन शांत हो जाएगा, मन की कामना भी तृप्त हो जाएगी। जलाभिषेक आपके घर में करें। और कुछ मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एकदम चित्त धार से मन इतना ताजा तरोजा हो जाएगा। सबने अभिषेक किया है, राम से लेकर कृष्ण से लेकर सभी ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, सबने अभिषेक किया है। मन को शांत कर देता है अभिषेक। जल में हमारा जुड़ाव रहता है, पता आपको। इस शरीर में ज्यादा से ज्यादा जल है, इसलिए हमारा मन जल के साथ जुड़ाव रहता है, इसलिए जलाभिषेक करें। और कठिन मंत्र स्तोत्र न हो तो रुद्राभिषेक जग प्रसिद्ध है, जो भगवान कृष्ण जी और अर्जुन ने किया साथ में, सहार्जुनम। इतना सरल है, आप बोल सकते, कर सकते हैं। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय
त्र्यम्बकाय शिवाय च ईशानाय मखघ्नाय नमस्ते मखघातिने कुमार गुरुवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिने तुष्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधिनेन पराजिते नित्यनीली शिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजभृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः संख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरप्रभुम् एवं स्तुत्वा महादेवं 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 वासुदेवसहार्जुन प्रसादयामास भवं तदा शास्त्रोपलब्धे ॐ नन्दिकेशाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ कालाय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ गंगाधराय नमः ॐ वृषभध्वजाय नमः ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान महादेव को जलाभिषेक, कोई भी मंत्रोस्त्र कंठस्थ नहीं है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलकर घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उनको जलाभिषेक करें, सुंदर दीप प्रज्वलित करें। कल से कुछ न कुछ नया प्रारंभ करेंगे। 1 महीने तक हमारे जीवन में कोई नवनीकरण होना चाहिए, कोई अलग सा भाव होना चाहिए। गुजरात में तो आपको पता है ना कि पवित्र श्रावण मास में 1 महीने तक लोग कितनी वस्तु का त्याग कर देते हैं। कोई पीते नहीं, कोई खाते नहीं। ले अन्न की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग खाते पीते हैं। 1 महीने तक इतना नियम धारण करते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, कहीं लोग समंदर में स्नान करने के लिए जाते हैं और सुबह सुबह में सूर्य उदय होने से पहले महादेव का जलाभिषेक करते हैं, पुष्पों से श्रृंगार करते हैं, हर शिवालयों में दीपमाला, हर शिवालय को सजाते हैं। ऐसी बहुत सारे पूरे श्रावण मास धाम धूम से भगवान महादेव की पूजा। तो आप सभी को हमारी नम्र निवेदन है, कल से कुछ नया प्रारंभ करें। 1 महीने तक हमारा पूर्ण व्रत रहना चाहिए। आपके समक्ष 7 दिन के लिए महादेव की कथा में गाऊंगा, लेकिन 1 महीने के लिए आपको विशेष कुछ करना है। और 1 महीने आप करोगे तो आपका मन आदत ही हो जाएगा, आप रोज करने लगोगे। ऐसा नहीं कहोगे चलो महीना पूरा हो गया अब कुछ नहीं, ऐसा नहीं, रोज शुरू हो जाएगा। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने सूत पुराण के सामने भाव प्रकट किया, जिज्ञासा व्यक्त की है, सूत जी का संबोधन कहा। जो कथा कहने वाले सूत पुराण जी हैं उसको कहा आप भाग्यवान नहीं है, आप महाभाग्यवान है। क्यों महाभाग्यवान? क्योंकि आप महादेव की कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए महाभाग्यवान। इसलिए आइए सुनिए भाव से, मैं शिव महापुर कथा का प्रारंभ करता हूँ। सूत सूत महाभाग, हे महाभाग्यवान सूत पुराण जी, अब धन्य है। धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हि नः। श्राविता कृपया हि नः। हमारे सब पर कृपा करके हम सभी को भगवान महादेव की कथा सुनाने का प्रयास करें। हम सब महादेव के बारे में सुनना चाहते हैं, हम सब भगवान शंकर जी के बारे में सुनना चाहते हैं। हमारे सब पर
कृपा करके आप महादेव की कथा कहने का प्रयास करेंगे। ऐसा भाव प्रकट, क्या सुनना है? महादेव की कथा श्रवण करनी है। वो संसार की बातें नहीं, हम शिव की बात सुनना चाहते हैं। हमारा जीवात्मा संसार के साथ नहीं, हमारा जीवात्मा परमात्मा भगवान शिव के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान शिव के बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। अब सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। अब कथा का द्वार खुलता है। इससे पहले भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं, माता भवानी की वंदना करते हैं, भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हैं। एक श्लोक में 3 देवताओं की वंदना है। ये भगवान व्यास जी ने गाया है। कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। शिव कथा का प्रारंभ। जगत पिता शिव जी को प्रणाम करें। ध्यान दीजिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे तक भगवान की कथा में ध्यान दीजिए। आपका भी कल्याण होगा और आपके परिवार का भी सर्व मंगल और कल्याण होगा। तो देरी से आए वो भी ध्यान दीजिए। आजू बाजू में बात करने में ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि छोटा सा माहौल है, इसलिए मैं सबको अच्छी तरह से देख सकता हूँ। इसलिए आप देर से आए तो अभी आप अच्छे शांति से बैठ जाइए और एक घड़ी आधी में पुनियाद थोड़ी मिनटों के लिए कथा श्रवण करें, है ना। अब कथा विराम के कितना समय रह गया? 20 मिनट रह गए। अभी जो श्रोता जन आए हैं वो कथा में ध्यान दें। तो 2 घंटे से कथा श्रवण कर रहे हैं सभी। आइए प्रणाम करेंगे। कथा का द्वार खोल रहा हूं मैं। जगतः पितरं शंभो। हे जगत पिता भगवान शिव, मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे सबके पितृ हैं आप, हमारे सबके जन्मदाता आप हैं महादेव, और कोई नहीं। और हमारे पूर्वज कौन है? शिव है। हमारा पहला पिता कौन है? भगवान शिव है। शिव के बिना हमारा पिता कौन हो सकता है? इसलिए भगवान व्यास ने कहा पूरे जगत के पिता महादेव आप हैं। जगत पितरम शंभु, जिन्होंने अपना पिता मान लिया शिव जी को, समझो उनको भगवान महादेव वात्सल्य करने लगते हैं। वात्सल्य मतलब प्रेम नहीं। माँ अपने बच्चे को जैसे वात्सल्य वाहन करती है, उसको कहते हैं वात्सल्य। जो जीवात्मा शिव जी को अपना पिता मान लेता है, भगवान स्वयं शिव इस बच्चे को वात्सल्य करने लगते हैं। माँ जैसे अपने बच्चे को प्रेम और वात्सल्य करते हैं, ऐसे शिव जी उनका वात्सल्य करते हैं, वाहन करते हैं। इसलिए हम सभी ऐसा बात स्वीकारना चाहिए। शिव हमारे सबके पिता है, और कोई हमारे पिता नहीं है, शिव हमारे पिता है। इसलिए हम सब शिव के संतान हैं। एक बात कहो बीच में, हम रोज बोलते हैं ना, तुम्हें च माता च पिता, ये किसके लिए बोलते हैं आप? और देवताओं के लिए नहीं गाया गया। भले कोई बात नहीं, किसी के सामने बोल सकते हैं, ऐसा मेरा कोई विरोध नहीं है। किसी के सामने देवी देवता गुरुजन, लेकिन वास्तव में गहरे से देखे तो ये भगवान शिव के लिए गाया है। हमारे बच्चे भी गाते हैं ना, तमें च माता पिता, स्वयं शिव के लिए है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि दूसरों के लिए नहीं गाना चाहिए, लेकिन उनका जो भाव देखें तो पता लगेगा कि महादेव के लिए है। आप सबको कंठस्थ है ना, आपका मौन खुलेगा, ध्यान दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, साथ में त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अंतिम पंक्ति क्या सूचन करती है? मेरे जितने देवता है दुनिया में,
सभी देवताओं के देव कौन है? महादेव आप हैं। इसलिए इस शिव जी के लिए गाया गया। हम नहीं कहता, राम के सामने भी गा सकते हैं, कृष्ण भगवान के सामने भी गा सकते हैं, कोई भी देवी देवताओं के सामने गा सकते हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि ये बात शिव जी के लिए मैं गा रहा हूं। अंतिम पंक्ति सूचन करती है ना, वहां से पता लगता है कि शिव जी के लिए। बोलिए अंतिम पंक्ति साथ में। त्वमेव सर्वं मम देव देव। और एक बार बोलिए। त्वमेव सर्वं मम देव देव। पक्का हो जाए। और एक बार। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जितने हमारे देवता हैं उन सब के आराध्य देव महादेव आप। इसीलिए शिव जी को क्या कहते हैं? देवों के देव महादेव। इसीलिए तो कहते हैं। अन्य कोई देवताओं के लिए ऐसा हम नहीं बोल सकते, सिर्फ भगवान शिव के लिए हम बोल सकते हैं कि देवों के देव महादेव। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वंदना प्रकरण में शिव जी को जगत पिता कहा है। इसलिए बहुत दिल से मैं कहता हूं कि जो कोई महादेव का आराधन करते हैं उसके पितृ तृप्त रहते हैं। क्यों तृप्त रहते हैं? क्योंकि शिव सबसे बड़ा पितृ हमारा है। उनको तृप्त कर लिया, सब तृप्त हो गए। इसलिए शिव आराधना करते हैं, उनको कभी दूर दूर तक संशय करना नहीं चाहिए कि मेरे घर में पितृ पीड़ा है। उनके पितृ तृप्त रहते जो महादेव की उपासना करते, शिव जी की उपासना करते हैं। इसलिए जीवन में शिव उपासना को प्रधान मानना चाहिए, शिव उपासना को मुख्य द्वार मानना चाहिए। और शिव के बिना कोई जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। सब शिव के चरण, भगवान शिव के चरणों में है। शिव महाप्रकरण में तो राम की शिव भक्ति का कितना वर्णन है, कृष्ण जी की शिव भक्ति का कितना वर्णन है, ऋषि मुनियों की शिव भक्ति का वर्णन है। इसलिए जो महादेव के चरणों में है समझो वही जीवन सफल है। इसलिए भगवान व्यास ने कहा हमारे सब क्या पिता है, मैं प्रणाम करता हूं। आप स्वयंभू है, शिव स्वयंभू है ना। कोई माँ के द्वारा, कोई पिता के द्वारा जिनका जन्म नहीं हुआ है, पूरा जगत उनके द्वारा जन्मा हुआ है। शिव जी को अजन्मा कहते हैं, शिव जी को जन्मा मृत्यु से परे कहते हैं। इसीलिए शिव जी को क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। कोई देवता को मृत्युंजय कह सकोगे आप? कोई देवता मृत्युंजय नहीं है। एक शिव ऐसे देवता है जो मृत्यु पर विजय पाया है, जिनको मृत्युंजय महादेव कहते हैं। इसलिए हमारे सबके